वेलकम टू टेली मसाला। आज मैं आ गई हूँ हप्पू की उल्टन पलटन के सेट पर, जहाँ मुझे मिल गई है गीतांजलि जी, जो आज हमें बताने वाली हैं उनके क्रिसमस सेलिब्रेशन का राज। सो गीतांजलि, सबसे पहले तो मैं बोलूँगी आप ऑलरेडी खुद संता बन के घूम रही हैं सेट पे क्या कहना चाहेंगी, कितना मज़ा आ रहा है? ये पूरा हफ्ता बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। मेरे लिए तो है ही है, साथ साथ मेरे दर्शकों के लिए भी होगा, क्योंकि हमारी पूरी स्टोरी आई है। मतलब मंडे टू फ्राइडे जो हमारा एपिसोड टेलीकास्ट होता है 10 बजे, उसमें पूरी ये जो कहानी है, ये जो सेंटा क्लॉज की कहानी है कि सेंटा क्लॉज की कहानी है, वो सबकी विशेष पूरी करते हैं। तो हमारे शो में हमारे जो पतिदेव हैं दरोगा जी, हप्पू सिंह जी, वो अपने बच्चों की विश पूरी करने के लिए सेंटा का रूप लेकर आते हैं और उनकी छोटी छोटी जो डिमांड्स हैं, जो जनरल लाइफ में वो नहीं करते हैं, वो पूरी करेंगे इसके ज़रिए। ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं सीक्रेट है उसके लिए आपको एपिसोड देखना पड़ेगा। तो ये होने वाला है। तो जितनी कहानी अच्छी है और जिस तरीके के मूड कहानी में आएंगे, उसी तरीके के रियल लाइफ में भी हो रहे हैं यहाँ पे सीक्वेंसेस। सो जैसे कि मैंने यहाँ पे एंट्री ली, तो आप आपका क्रिसमस ट्री जो मैं यहाँ दिखा दूँ आप लोगों को, आप उसे डेकोरेट कर रहे थे, तो मैं चाहती हूँ आप डेकोरेट करते हुए ही बात करो, ताकि आपका डेकोरेशन भी रुकना नहीं चाहिए। तो डेकोरेशन जो है वो काफ़ी हद तक मेरे बच्चों ने पूरा कर दिया है। कुछ चीज़ें बाकी हैं, तो मैंने सोचा कि ओके ठीक है, मैं आपके साथ ही कर लूँगी। सो करते करते ही बात करते हैं। क्रिसमस, देखिए हर चीज़ का ना एक कहते हैं कि मनाने का तरीका होता है, जताने का तरीका होता है। जैसे हम किसी से कहते हैं कि आई लाइक यू, और क्या कहते हैं, आप अच्छे लग रहे हैं, आपने अच्छी ड्रेस पहनी है। उसी तरीके से हमारे घर में जब कोई त्यौहार होता है हमारे, तो उसको घर को सजाया जाता है। उसी तरीके से ही हम क्रिसमस ट्री को सजाते हैं। और क्रिसमस के दिन इसका बहुत महत्व है। सडनली मतलब आर्टिफिशियल पेड़ भी इतने महंगे हो जाते हैं यार, बताओ भाई, असली पेड़ लगाओ असली पेड़ लगाओ और असली पेड़ लेकर आओ। किस तरह की पार्टी करते हो आप? लाइक हाउस पार्टी करते हो या फिर कहीं बाहर जाते हो फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ? जी, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मैं बाकी के दिनों में जाती हूँ, स्पेशली त्यौहार के दिनों में नहीं जाती हूँ, क्योंकि जहाँ जाइए वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है और भीड़ होती है। सो उससे बचने के लिए बाकी के दिनों में ज़्यादातर हाउस पार्टी, पजामा पार्टी, टिपिकल पजामा पार्टी। वैसे सेट की बात करूँ तो मेरे घर में इतने लोग हैं जो एक बारात के बराबर है। बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, सब यहीं मिल जाते हैं। और अगर मैं बात करूँ आपके लाइफ के सीक्रेट संता की, जो आपकी सारी विशेष पूरी करता है, क्योंकि हमने सुना है आप तो सबकी कर देते हो, बट आपकी कौन करता है? मेरी पूरी करने के लिए ये जो मेरा प्रोडक्शन हाउस है ना, यही पूरी कर देता है। मेरे झुमके खराब हो गए, नए आएंगे साड़ियाँ खराब हो गई, नए आएंगे ब्लाउजेस का कलर ऐसे अभी अपने मैं पहना है तो नहीं दिखा सकती मैं ब्लाउजेस के कलर फेड हो रहे हैं, नए आएंगे तो फिलहाल सेट पर तो प्रोडक्शन ही करता है, बट रियल लाइफ में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आज भी, आप चाहे जितने बड़े हो जाएं, पर पेरेंट्स के लिए बड़े नहीं होते हैं, हम छोटे ही रहते हैं। सो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो मम्मी पूरी करती हैं। सुन के बहुत अच्छा लगा। और ये तो सभी को पता है कि हमारी ज़िंदगी में हमारी माँ ही एक ऐसी शख्स है जो हमारी सारी विशेष पूरी कर सकती है, जो आपने एक हाईलाइट कर दिया है इस बात को। तो गीतांजलि, इसी के साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, आप तो बन गई किसी की लाइफ की सीक्रेट संता, बट अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, आपका कोई को एक्टर हो जिसके लिए मतलब आप सीक्रेट संता बन जाओगे अगर ज़रूरत पड़ेगी? हाँ बिल्कुल है। कौन होगा वो? नो, इट्स अ सीक्रेट दैट्स अ सीक्रेट। अगर मैं सबके सामने रिवील कर दूंगी तो सीक्रेट सेंटा का मतलब क्या हुआ फिर? करेक्ट, ये तो बहुत ही पंच लाइन वाला आंसर दे दिया है आपने, एकदम दिमाग लगा कर। तो गीतांजलि, घर पे खाने में क्या बनता है क्रिसमस के दिन? बिकॉज क्रिसमस इवनिंग होती है तो मूड भी एकदम कुछ पार्टी वाला ही होता है। जी, घर में देखिए, हमारे घरों में ना खाने में तो बहुत ज़्यादा वैरायटीज़, स्पेशली हम वेजिटेरियन ठहरे तो खाने में लिमिटेड चीज़ें होती हैं, बट यस बाकी के त्योहारों में जैसी चीज़ें बनती हैं उसी तरीके से क्रिसमस पर भी बनती हैं। एक जो स्पेशल है, मेरी एक कैथलिक फ्रेंड है और वो बहुत तरीके से क्रिसमस मनाती हैं, तो जनरली वही आती हैं घर पर और उनके साथ मैं बनाने का प्रयास करती हूँ कुछ क्रिसमस स्पेशल। ये अलग बात है कि मैं पिछले 3-4 सालों से प्रयास कर रही हूँ, अनफॉर्चुनेटली मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाई हूँ अभी तक तो वो जो प्लम केक होता है वो बनाने में 70% हो गया है,
मुझे ऐसा लगता है कि इस साल हो जाएगा 100%। ओके, अब तक जो बनाया आपने वो कितना रंग लाया है? देखिए मैं जब बटरिंग की शुरुआत करती हूँ तो वाइट से, फिर वो गोल्डन, फिर वो ब्राउन, फिर वो डार्क ब्राउन तक पहुँचा है और जब वो बाहर आता है तो काला निकलता है जल वल के, तो मतलब बेइज्जती करवाई मैं खुद की। अब तक क्रिसमस पे अगर आपको कोई गिफ्ट मिला हो, ऑफ कोर्स हर संता देता ही है गिफ्ट, कोई ना कोई आपकी भी लाइफ में होगा, अब तक का कौन सा ऐसा स्पेशल गिफ्ट आपको मिला हुआ है जो आप अभी तक याद है आपको? हाँ, अभी तक याद है जो सबसे स्पेशल मेटलिस्टिक चीज़ें तो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती, बट हाँ ह्यूमन एज अ ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से मेरी एक बहुत करीबी मित्र हैं मयूरी, तो बहुत समय से उनसे बातचीत नहीं हो रही थी ड्यू टू सम रीज़न, शी वाज नॉट इन टाउन, इंडिया बेसिकली। तो अचानक से मुझे मिला और व्हेन शी केम विद अ स्मॉल बेबी बॉय, तो मेरे लिए वो अभी तक का मतलब बहुत ज़्यादा स्पेशल था, क्योंकि आपने 4-5 सालों से जिसको देखा नहीं, कुछ नहीं, कोई बातचीत भी नहीं हो पा रही है, एंड शी कम्स विद सडनली such a cute baby boy and but she says this is your gift, so that was very unique I feel। बाकी मटेरियलिस्टिक चीज़ों में तो बहुत सारी है। ऑल्सो इस साल, अभी साल भी ख़त्म ही होने वाला है, सो इस साल आपको सबसे बेहतर गिफ्ट क्या मिला है जो शायद आप भूल भी नहीं पाओगे पूरी उम्र? इस साल सबसे बेहतर गिफ्ट मुझे लगता है हप्पो की उल्टन पलटन ही मिला है मुझे, जो पूरी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है। और ये देखिए मेरे लप्पू झन्ना पति जी हाँ, मतलब मुझे तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, आई डोंट हैव टू सरोगेट इवन, आई डोंट हैव टू कंसीव इवन, 9 मिल चुके हैं, मुझसे भी लंबे हैं तो ये स्पेशल गिफ्ट है मेरे लिए, and it will remain for a life, the relationship and the bond, it will remain for a lifetime। ये सेट पर क्रिसमस सेलिब्रेट करके कितना मज़ा आ रहा है सीन शूट करते हुए, बिकॉज हमने तो देख लिया है BTS मोमेंट आप लोगों के यहाँ का कितना खास होता है। BTS तो आप मत ही दिखाइए, क्योंकि BTS आप दिखाओगे तो हमारी पोल खुल जाएगी, हम लोग इतनी बदतमीजी और इतनी मस्ती करते रहते हैं, टाइम पास करते रहते हैं। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी पूरी यूनिट वैसी ही है, सब एक से बढ़ के एक धुरंधर पड़े। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर एंड बहुत मज़ा आया आपके साथ। आगे भी आप लोगों के साथ बहुत मज़ेदार किस्से हम शेयर करते रहेंगे। कीप वॉचिंग टेली मसाला। थैंक यू सो मच एंड मैरी क्रिसमस एंड ऑल्सो हैप्पी न्यू ईयर। आपका आने वाला साल और भी ज़्यादा खास हो और हर साल हम ऐसे ही सेट पर आते रहे आपके साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करने। थैंक यू सो मच डियर, हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच। सो गाइस, आप भी हमें ज़रूर बताना कमेंट करके आपको कितना मज़ा आया गीतांजलि का ये क्रिसमस ट्री सेलिब्रेट करता हुआ ये विजुअल्स और उनकी इतनी प्यारी प्यारी बातें। सो थैंक यू सो मच। कैमरामैन राज के साथ अंबिका सिंह।